एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते हुए श्री राम से भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया। माता कैकई ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार मृत्यु दंड दिया जाता है। फिर आपने माता कैकई को दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए और बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस मां ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है भरत? भरत ये जवाब सुनकर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। कृपया एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे ये प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। भरत की ये बात सुनकर राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद उन्होंने कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। माता कैकई ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपनी अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता कैकई हर क्षण मरती रही। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख सम्मान खोया। फिर भी वह उस अपराध बोध से कभी मुक्त ना हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के बाकी सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न ना हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव ये सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम के नेत्रों में आंसू छलक आए और भरत के साथ साथ दूसरे भाई मौन हो गए। श्री राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों है भरत? यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो ये संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास ना होता तो ये संसार कैसे सीखता कि भाइयों का संबंध कैसा होता है? भरत के प्रश्न मौन हो गए थे। ये सब सुनने के बाद वे अनायास ही बड़े भाई से लिपट गए। दोस्तों, श्री राम कोई नारा नहीं है। श्री राम एक आचरण है, एक चरित्र है, एक जीवन जीने की शैली है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को श्री राम जी के जीवन से कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिली होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।